मूवी के शुरू में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसको अपने घर के ऊपर वाले कमरे से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। जब ये वहाँ पर गौर से देखता है तो उधर उसे किसी का साया दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए वो इस पर चादर डाल देता है पर उसे कुछ नजर नहीं आता। लेकिन कुछ ही देर बाद ही साया उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा डर गया था और वो चादर में छुपा साया उस पर हमला करके उस बूढ़े आदमी को मार देता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं। एलिसन अपने बचपन के घर में अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए आई थी। एलिसन अपने डैड की मौत के बाद पहली बार अपने घर में आई थी। उसे अपने पुराने घर में आकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। उसका हस्बैंड रिचरा उसे कहता है, जी अगर तुम्हें यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा तो हम शहर में भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये घर बहुत दूर था। उसका एक बेटा भी था। रात को एलिसन को अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जिसकी वजह से वो स्लीप पैरालिसिस में चली गई थी। मतलब वो नींद में तो नहीं थी पर वो अपने जिस्म को भी नहीं हिला पा रही थी। उसका हस्बैंड इसको देखकर हैरान हो जाता है। बचपन में उसके डैड उस बीमारी से निकाला करते थे। एलिसन को ये बात समझ नहीं आई थी कि ये इसकी कोई बीमारी है या इसके साथ कुछ वाकई अजीब है। जब भी वो ऐसी हालत में होती थी तो एक औरत इसको दूर खड़ी दिखाई देती थी, जो सिर्फ इसी को देखती रहती थी। बचपन में भी इसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता था। इसके डैड इसे समझाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, और उसके डैड उसे सुलाकर चले जाते थे। उसको फिर वही सपने आते थे। रिचर्ड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब एलिसन टीवी पर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखती है, जो बता रहा था कैसे उसने आत्मा से बात करके इंसान की लाश को ढूंढ लिया है। इसे देखकर एलिसन मन ही मन में सोचती है, इसे अपने केस के बारे में बात करनी चाहिए। वो अपने हस्बैंड के जाने के बाद घर की सफाई करती है और बुक्स रख रही होती है। तभी एक तस्वीर जमीन पर गिरती है, जिसको वो देखती है। तस्वीर में एक ब्राइड यानी दुल्हन और उसका हस्बैंड साथ खड़े होता है, जिसको वो नहीं पहचान पा रही थी, और इस तस्वीर को रखकर वो चली जाती है। दोबारा से वो घर की सफाई करने लग जाती है। इस दौरान इसको वॉशरूम में से पानी चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर नल चल रहा होता है और बेसन में पानी भर जाता है। वो नल बंद करके पानी निकालने के लिए वॉश बेसन में हाथ डालती है। वहाँ पर उसे कुछ कटे हुए बाल मिलते हैं, जिनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर बाल कैसे आए? तभी एलिसन को अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर अपने बच्चे को चुप करवाती है। तभी उसकी नजर ऊन के धागे पर पड़ती है, जो बॉल की तरह लिपटा हुआ था। उसे देखकर याद आता है कि ऐसा धागा उसने अपनी मॉम के हाथ में भी देखा था, क्योंकि उसकी मॉम दर्जन थी। रात को एलिसन रिचर्ड के साथ खाना खा रही थी। अब रिचर्ड इसे बताता है कि मुझे बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। ये सुनकर एलिसन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, जरूर तुम्हारी सेक्रेटरी भी तुम्हारे साथ जा रही होगी, क्योंकि पहले एलिसन का हस्बैंड अपनी सेक्रेटरी को पसंद करता था। एलिसन अपने हस्बैंड को मना करती है कि तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, जिस पर वो कहता है कि बात समझने की कोशिश करो, अगर मैं नहीं गया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। पर एलिसन को गुस्सा आता है। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रहा था, जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि वो उसकी जॉब है, तुम समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझ पे ऐसे शक मत करो। एलिसन बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसको अपने सामने घूमता हुआ एक खिलौना दिखाई देता है, जिसको देखकर एलिसन को अपने बचपन की याद आ गई थी। ये खिलौना ऐसे ही बचपन में इसके सामने आ गया था। उसने इस खिलौने का पीछा किया तो उसकी मॉम ने इसको स्टोर रूम में बंद कर दिया था। सुबह हुई तो उसके डैड ने उसको बाहर निकाला था। एलिसन जख्मी हालत में बाहर निकली थी। उसके बाद उसके डैड ने फैसला किया था कि वो इसको किसी दूसरी फैमिली को दे देंगे, क्योंकि एलिसन अपने ही घर में महफूज नहीं थी। उसने अपने घर में एक प्रेस्ट को भी देखा था, जो उनके घर में बैठा मंत्र पढ़ रहा था। तभी से एलिसन बाहर रहने लग गई थी और अब ये काफी सालों के बाद अपने पुराने घर में आई थी। सुबह के टाइम एलिसन के पास रिचर्ड आता है, फिर अपने रात के बर्ताव पर उससे माफी मांगता है और एलिसन को समझाता है कि देखो, ये बिजनेस ट्रिप मेरे लिए बहुत जरूरी है। एलिसन भी उसकी बात को मान गई थी और उसको जाने देती है। इसके बाद हम रिचर्ड को उसके ऑफिस में देखते हैं,
जो मीटिंग में अपनी ही सेक्रेटरी को देख रहा था। इधर एलिसन घर में बिल्कुल अकेली थी। वो रात को किताब पढ़ रही थी। अचानक से लाइट बंद हो जाती है। जब ये लाइट बंद करने जाती है तो उसको अपने डैड का साया दिखाई देता है, जिसे देखकर एलिसन काफी डर गई थी। वो जल्दी से लाइट को ठीक करके जला देती है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। इसके बाद वो जल्दी से अपने बच्चे के पास जाती है। उसको ये सही सलामत देखकर सुकून का सांस लेती है और फिर सोने चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जब एलिसन की आंख खुलती है तो वो महसूस करती है वो अभी भी स्लीप पैरालिसिस में है। वॉल्की टॉल्की पर अपने बच्चे के रूम से आवाज आती है जिसमें कोई कह रहा हो वो इसके बच्चे को अपने साथ ले जाएगी। ये सुनकर एलिसन काफी डर गई थी। जब वो ठीक होती है, अपने बच्चे के कमरे में जाती है, रिचर्ड को कॉल करके उसके बारे में बताती है। वो सुनकर कहता है तुम्हारा कोई वहम होगा, क्योंकि तुम्हें अक्सर डरावने सपने आते रहते हैं। तुम दवाई लो और सो जाओ। एलिसन का शोहर आर्चिड अभी भी अपनी सेक्रेटरी के साथ था। इधर अब रात को दोबारा एलिसन को अपने ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है कि ये वही कमरा था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर था। इसको यहाँ पर एक पुरानी टेप भी मिलती है, उसको उसके डैड ने रिकॉर्ड किया था। इसको लगाकर एलिसन वीडियो में देखती है कि वो अपने मॉम डैड के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गई थी, और साथ ही एक और वीडियो भी देखती है जिसमें उसकी मॉम बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रही होती हैं और उसके डैड ने प्रेस्ट को बुलाया था। ये देखकर एलिसन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम को हुआ क्या। आज तक उसके डैड ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। एलिसन प्रेस्ट का पता करवाती है जिसको उसने वीडियो में देखा था और उससे मिलने जाती है। प्रेस्ट उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि आज से कुछ साल पहले मेरे डैड ने तुमसे कुछ मदद मांगी थी। मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मेरी मॉम को ठीक करने के लिए मुझे जानना है मेरी मॉम को आखिर क्या हुआ था, वो क्यों अजीब अजीब हरकतें करती थी। प्रेस्ट कहता है सॉरी, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और ना कुछ बता सकता हूँ। एलिसन कहती है कि मुझे उस घर में किसी के होने का एहसास होता है। प्रेस्ट उसकी फिर भी नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर देता है। प्रेस्ट फिर भी उसी दिन एलिसन के घर खुद ही आ जाता है। एलिसन फिर उससे पूछती है कि मेरा अब भी आपसे यही सवाल है, मेरी मॉम को क्या हुआ था। प्रेस्ट बताता है कि तुम्हारी मॉम के ऊपर किसी बुरी आत्मा का असर था। उसने तुम्हारी मॉम को अपने कब्जे में कर लिया था और तुम्हारे डैड ने तुम्हें दूसरी फैमिली को दे दिया, क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हें महफूज रखना चाहते थे। तुम्हारी मॉम के अंदर जो आत्मा थी वो बहुत खतरनाक थी। उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं कर रहा था, इसीलिए तुम्हारी मॉम का गला काट कर मारना पड़ा। इसके बाद तुम्हारे डैड को लगा वो आत्मा चली गई है, लेकिन वो इसी घर में अभी भी मौजूद है। ये सुनकर एलिसन डर जाती है और वो पेरिस्ट को बताती है कि जब मैं स्लीप पैरालाइज में होती हूँ तो मुझे कोई नजर आता है। वो पेरिस्ट कहता है तुम्हारा कोई वहम नहीं है, ये हकीकत है। वही आत्मा अभी भी मौजूद है जो इस घर से जाना नहीं चाहती। एलिसन पूछती है इस आत्मा को हमसे चाहिए क्या। पेरिस्ट इन्हें बताता है कि तुम्हारे नाना की शादी के फौरन बाद ही उनकी वाइफ गायब हो गई थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली जिससे उनके पास 2 बच्चे थे। उनमें से तुम्हारी मॉम बच्ची थी, दूसरी उनकी बहन यानी तुम्हारी आंटी जिसको आत्मा अपने साथ ले गई थी। इसी के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।